जो लोग भक्ति के मार्ग पर होते हैं आमतौर पर आप देखेंगे कि उनमें से ज्यादातर जल्दी मर जाएंगे। ये मृत्यु नहीं है। जिस पल उन्हें ज्ञान हुआ वे शरीर को एक और रखकर चले गए। आप पूरा इतिहास देखिए, कितने ही योगियों और आत्मज्ञानियों ने 28 से 36 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। वे उसी उम्र में चले जाते हैं। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? उनकी पूजा की गई क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत ही अद्भुत थी, पर वे खाने को लेकर पागल थे। वे लोगों से बात कर रहे होते और वे कहते जरा ठहरो। वे अंदर जाते और अपनी पत्नी से पूछते आज खाने में क्या है। उनकी पत्नी शारदा को इससे बहुत शर्मिंदगी होती। वे कहती आपकी दिक्कत क्या है? यहां तक कि मैं भी खाने को लेकर परेशान नहीं हूं, फिर आपको क्या समस्या है? हम आपको भगवान मानते हैं, खाने को लेकर ये कैसा पागलपन है? उन्होंने कहा ये ठीक है, पर खाने में क्या है? एक दिन उनकी पत्नी को बहुत शर्मिंदगी हुई और वे बोली मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, आप खाने को लेकर इतने पागल क्यों हैं? वे बोले जिस दिन तुम मेरे लिए थाली लाओ तो मेरे लिए भोजन लाओ, और अगर मैं खाने में कोई रुचि ना दिखाऊं तो समझ जाना कि बस 3 दिन बचे। उन्होंने ये कहा और उसके बाद 7 साल बीत गए। 7 साल बाद एक दिन उनकी हमेशा से ही एक झूले पर बैठकर खाने की आदत रही थी, इसलिए वे इस झूले पर ही बैठकर खाते थे। वे थाली लाएं और उन्होंने मुंह फेर लिया। वे रोने लगी। अचानक उन्हें एहसास हुआ केवल 3 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा रोने का कोई मतलब नहीं है, समय आ गया है। 3 दिन बाद वे चले गए। तो वे सचेतन रूप से भोजन की इच्छा पैदा कर रहे थे शरीर में बने रहने के लिए। अगर वे भोजन की इच्छा नहीं करते तो वे चले जाते। तो वे हर रोज खुद को बताते खाना 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 खाना। ये उनका स्वभाव नहीं है, पर वे शरीर को चलाते रहने के लिए हर समय ये इच्छा पैदा कर रहे थे। अगर सत्संग में बैठे बैठे उनका अनुभव बड़ा रूप ले लेता तो वे अचानक उठते और पूछते आज खाना क्या बनाया है? मैं ये और वो खाना चाहता हूँ, बस खाना